हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज अकॉर्डिंग टू एवरी वन ऑफ अस, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे साथ में है द रियल एसएसआर वॉरियर, जो कि ना ही सिर्फ सोशल मीडिया में लड़ रहे, लेकिन वो ग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं। और जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, तब से ये इनकी लड़ाई जो है ये जारी है। हमने काफी सारे मीडिया चैनल्स पे भी देखा इनको, और एकदम ओपनली नाम भी लेते हुए। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गणेश हिरवरकर जी, बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। इस 14 जून 2021 को सुशांत सिंह राजपूत को 1 साल हुए। एंड हमने देखा आप दिल्ली गए थे, और दिल्ली में काफी कुछ हुआ, जो कि आपने सोशल मीडिया पर भी डाला था कि दिल्ली पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था और फिर मारा भी, एंड देन फिर बाद में रिहा किया। लेकिन फिर भी आप रुके नहीं, आप सीबीआई ऑफिस तक गए, वहां पे आवाज उठाई। क्या लगता है कि ये जो सीबीआई जो है, सीबीआई कह रही है कि हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, लेकिन कब वर्डिक्ट आएगा सीबीआई? पहले हम सीबीआई ऑफिस गए, उसके बाद अरेस्ट किया गया, डिटेन किया था कोविड का रीजन बना के। ओके। वो अलग बात है कि किसानों को कोविड होता नहीं, हमको कोविड होता है, बल्कि हम मास्क और ये लेके पहने थे। और जितनी हमारी भीड़ थी उससे कई ज्यादा भीड़ सीबीआई ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान थी, पान की दुकान थी, वह तो बिना मास्क के थे। सो दैट्स मतलब ये इशू ये है कि शायद देखो, अभी मुंबई पुलिस और शिवसेना और कांग्रेस को सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। केस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये पॉलिटिकल मुद्दा इन्होंने बनाया। सिंपल क्लियर केस ऑफ मर्डर कि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकता था, लेकिन अपने फायदे के लिए मुझे लगता है कि इस चीज को हर किसी ने उठा उठा के बढ़ा चढ़ा के तो ये और लेवल पे लेके गए। अब इसको सॉल्व होना है तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और सीबीआई इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिल्ली जाना जरूरी था, लेकिन वहां अरेस्ट करके हमें शाम तक इसलिए रुकाया गया क्योंकि ताकि हम वो प्रोटेस्ट कैंसिल हो, क्योंकि 14 जून थी, 1 साल हो गया था, मीडिया वहां आ चुकी थी, मीडिया के थ्रू अलग ही प्रेशर बनता। तो फिर ऑफ कोर्स वो मेन मोटिव वो था कि वो प्रोटेस्ट कैंसिल उनका। और इन जो अथॉरिटीज जो है, इनकी तरफ से क्या क्या दिक्कतें आ रही जब लड़ाई, जब हम ऑन ग्राउंड लड़ने जा रहे हैं, अब जब ऑन ग्राउंड जा रहे हैं, तो क्या दिक्कतें और आ रही देखो, ये लड़ाई जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसान अपने लिए लड़ते हैं। सब जो भी मुद्दे रोड पे आते हैं ना, पिछले अगर 50 साल का मुद्दा देखो, 50 साल से देखो, जितने भी मुद्दे आए रोड पे, वो अपने अपने खुद के लिए आए। एक वो आजादी का मुद्दा था, जो लोग देश की आजादी के लिए आए। एक ये मुद्दा है जो लोग इसके लिए आए थे, जो अन्ना हजारे का मुद्दा था, लोग रोड पे आए थे भ्रष्टाचार को रोकने के, किसी और चीज के लिए, अपने खुद के लिए नहीं आए। तो ये वो मुद्दा था। लेकिन ये इसमें क्या हुआ, जैसे आजादी में बहुत लोग, बड़े बड़े लोग आ गए, भ्रष्टाचार के टाइम पे, काला धन रोकने के टाइम पे अन्ना हजारे, ये सब लोग आ गए। ये मुद्दा ऐसा बन गया कि बड़ा आदमी है ही नहीं, सारी की सारी आम जनता है, बिल्कुल ही आम जनता है। तो उसको रोकना बहुत आसान है जब सरकार की सत्ता हाथ में है। और ये तो अब ऐसा मूवमेंट हो गया 1 साल बाद कि सारी की सारी अपोजिट में ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर हर कोई रोक रहा है, हर बड़ा आदमी रोकने की कोशिश कर रहा है, और आम आदमी चाहता है इंसाफ मिले। अलग ही हो गया है, किस्सा ही अलग हो गया। आपने कहा कि हर कोई अपोजिट में लग रहा है। 14 जून को टाइम्स नाउ चैनल ने एक न्यूज चलाई। उन्होंने कहा कि जो एम्स ने एक वर्डिक्ट दे दिया है कि ये मर्डर नहीं है। We are back with this big breaking news coming in 1 year after actor Sushant Singh Rajput's tragic death. AIMS confirms death by suicide. Let's go across to my colleague Priyank, who's joining us with more details of this big breaking news coming in 1 year after Sushant Singh Rajput's death. Now AIMS confirming that it was death by suicide while CBI remains tight-lipped. इसका एक इम्पैक्ट, एक मैंने आरटीआई फाइल की थी 14 जून के 1 महीना पहले, कि ताकि 1 महीने तक अगर रिजल्ट नहीं देते तो हम 14 जून को प्रोटेस्ट कर सके सामने। सीबीआई ने नॉर्मल दे दिया कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मेरे आरटीआई भी जवाब दिया, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चलो एम्स की बात करते हैं। एम्स ने निलोत्पाल मृणाल करके फैमिली मेंबर, फैमिली फ्रेंड, तो उन्होंने क्या किया, रिप्लाई आरटीआई फाइल किया था एम्स के लिए। एम्स ने कहा कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर दे नहीं सकते तो आपने दी कैसे मीडिया में? और मीडिया में अगर दी है तो विकिपीडिया ने छापा कैसे, सुसाइड बाय हैंगिंग बिकॉज ऑफ एम्स सेड। और टाइम्स नाउ हुआ है, आज तक हो गया, बाकी लोगों ने जो भी दिखाया कि बिकॉज ऑफ हैंगिंग, बिकॉज ऑफ एम्स सेड। एम, और वैसे भी उस रिपोर्ट में ये था, जितना हमें दिखाई दिया, उस रिपोर्ट में ये था कि
सांस ना लेने की वजह से, दम घुटने की वजह से हुआ है ये मौत। सो दम घुटने की वजह से तकिया से मारा या गला घुट के मारा, या वन ऑफ द पार्ट एज द हैंगिंग, वन ऑफ द पार्ट। गला घोट के मारा भी हो सकता है, तकियों से मारा भी हो सकता है, सफोकेशन से हो सकता है, दम घुटने के बहुत सारे रास्ते, तो उसको सुसाइड पर्टिकुलर नहीं बोला जा सकता। So that was a wrong report by ऑफ कोर्स देयर इज अ रॉन्ग रिपोर्ट बिकॉज सम फ्रंट में आके, सुधीर गुप्ता फ्रंट में कैमरे के सामने आके क्यों नहीं बोलते? एम्स के 5 डॉक्टर आ जाए बोलते, उनको अथॉरिटी नहीं है। एम्स को है कि सीबीआई को रिपोर्ट है, सीबीआई विल गिव द फाइनल वर्डिक्ट। अब वो आरटीआई का चक्कर चल रहा है, अभी तक उन्होंने मना किया, फिर ये वो खुद ही अपने जाल में फंस चुके हैं। मैं तो वो रिपोर्ट को नहीं मानता। ये जो खबर आई, जो टाइम्स नाउ ने दिखाई, तो उसके बाद कुछ बॉलीवुड एक्टर्स जैसे स्वरा भास्कर, तो उन्होंने ट्विटर पे हैशटैग चलाया कि सुशांत डाइड बाय सुसाइड। इस पे क्या कहना चाहिए? कि क्या है, देखिए पहले एक कैंपेन चला था जस्टिस फॉर एसएसआर स्टार्टिंग से, उसके साइड में ना बॉलीवुड से कोई उठ के आया ही नहीं, तो बॉलीवुड बॉयकॉट चला साथ। उस वजह से ना एक ग्रुप बन गया बहुत बड़ा, कि कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, उनको कोई लेना देना नहीं, ना सुशांत से ना जस्टिस से ना किसी से, अपना काम कर रहे, लेकिन एक ग्रुप बना है कि इनके खिलाफ, कि सुशांत को बुरा ही साबित करना। उनमें से वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर का रिकॉर्ड क्या है, उसने एक बच्चे को गालियां भी दी थी कुछ साल पहले। तो अगर 4 साल का बच्चा आज होगा, 4 साल का बच्चा मेरे हिसाब से मेरे ही उम्र की होगी स्वरा भास्कर शायद, ठीक है, 30-35 साल की तो होगी। सो अगर 4 साल का बच्चा मुझे आता है अंकल कहते, तो उसमें बुरा ही क्या है? वो क्या कहेगा मुझे? फिर अंकल नहीं कहेगा तो भाई कहेगा। तो अगर उसकी वजह से अगर उसको गालियां दी, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब क्या समझते, क्या मतलब अगर ऐसी लड़की का आप अगर मानते हो तो क्या कहना। और उसको हर बार एंटी नेशनल ट्वीट्स भी करते हुए देखा है। एंटी नेशनल ट्वीट्स लोग ना अपनी अटेंशन पाने के लिए ये इस चीज को ना पकड़, क्योंकि लोग बहुत होशियार समझते हैं कि मोटिव क्या है, इसका अटेंशन पाना है या फिर एंटी नेशनल है, क्योंकि बहुत सारे लोग अटेंशन पाने की वजह से बहुत सारे रॉन्ग ट्वीट और रॉन्ग मैसेज देते हैं, तो गलत बात है। लेकिन अभी फिलहाल मैंने भी एक ट्वीट किया था जब आरटीआई का रिप्लाई है कि डियर नरेंद्र मोदी जी, इफ योर एजेंसी एंड दिस इज नॉट कैपेबल टू सॉल्व दिस सिंपल केस, आई एम फीलिंग अनसेफ इन इंडिया बिकॉज। और उसके बाद जॉय बाइडन को भी मैंने ट्वीट किया कि आई डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, कैन यू गिव मी द वीजा टू योर कंट्री। मुझे कोई शौक नहीं अमेरिका जाने का, ना कहीं के कंट्री में मैं सेटल हो सकता हूँ, बिकॉज यहाँ जितना फ्रीडम है इंडिया में, सिग्नल तोड़ो, ये करो वो करो, तो वहां अगर मैं काम करूंगा तो मेरी सैलरी उसमें चली जाएगी, तो वहां मैं वैसे भी नहीं रह सकता। लेकिन इस पीछे का मुद्दा ये है कि अगर एक सुपरस्टार के घर में घुस के ऐसे मर्डर हो सकता है और उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो कल ऐसे कल्प्रिट्स को और सीना तान के और मर्डर करेंगे। तो ऐसे नॉर्मल इंसान का क्या हो, कहने का मोटिव ये है। स्वरा भास्कर के बाद मैं कंगना रनौत के बारे में बात करना चाहूंगा। कंगना रनौत जैसे ही सुशांत की डेथ की खबर आई थी, तो काफी आउटरेज हो गई थी, काफी कुछ कहा कंगना रनौत। लेकिन कुछ महीने पहले जब एयरपोर्ट पे किसी रिपोर्टर ने पूछा ना, आप क्या कहना चाहोगे सुशांत के बारे में, तो एक लाइन कंगना ने कही। मेरा कंगना से रिलेटेड देखो, कंगना इस केस में नहीं होती तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ये बात भी माननी पड़ेगी लोगों। कंगना हो, अंकिता हो, अर्नब हो, अर्नब इज द फर्स्ट पार्ट, उन्होंने शुरुआत नहीं की होती तो एक केस ही नहीं होता अभी तक, सीबीआई भी नहीं आती, और मुझे नहीं लगता इतना ही होता। कंगना ने जो वहां उस टाइम किया वो सही था, एक आवाज उठाई, ये कैंपेन बनवा दिया, उसके बाद उसके ऊपर अटैक भी, उसका घर भी तोड़ा, सबने देखा। उस टाइम सिर्फ यही चल रहा था, लॉकडाउन में लोग सिर्फ यही देख रहे थे। वो हो गया, सब कुछ हो गया, शोर हंगामा हो गया। लेकिन मेरा ये कहना था कंगना से कि अगर आपको हटना है तो चुप शांत हो, अपोजिट में कुछ ना बोलो। अगर इस कैंपेन को छोड़ना है चले, यू आर फ्री, आप अपना काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपोजिट में नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने कुछ ट्वीट भी किया था कार्तिक आर्यन को लेकर कि आप कार्तिक को भी टारगेट कर रहे हो, तो क्या चाहते हो आप भी हैंग योरसेल्फ कर रहे सुशांत की तरह। वो गलत है, सुशांत का मर्डर है, हम मानते हैं, सब दुनिया मानती है। तो ऐसे ट्वीट करने की बजाय उसको कैंपेन से आउट होना चाहिए कि हाँ कार्तिक के लिए बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन सुशांत को बीच में ना घिसे, क्योंकि उसने जो किया ट्रेमेंडस, कोई सेलिब्रिटी का आना बहुत जरूरी था उस वक्त, आवाज उठाना बहुत जरूरी था। उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है कैंपेन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। अंकिता लोखंडे हो या फिर कंगना रनौत हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी उस वक्त, उन्होंने बोला तो सब लोग अलग हुए थे। कल हमने देखा आपने रिया चक्रवर्ती को बर्थडे विशेस भी भेजे, और उसके 2 दिन पहले एक रिया ने एक स्टोरी डाली
इंस्टाग्राम, एक स्माइलिंग पोस्ट, हम्म। और वो वायरल हो गया। उसके बाद रिया ने एक और कुछ पोस्ट डाला इंस्टाग्राम, और लोग कह रहे थे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रिया इज स्माइलिंग। क्या कहना चाहिए? इससे इसके पीछे ना रिया का दिमाग ही नहीं, इसके पीछे महेश भट्ट का दिमाग। उसने कहा है उठो और चमको, जैसे वेकअप राइज एंड शाइन। राइज। तो ये ना वही महेश भट्ट, उसको महेश भट्ट को मैं कहना चाहता हूँ कि देखो आप रजनी शोषण के पास गए, अलग अलग जगह गए, आपने फिर मुस्लिम धर्म अपना, ये सब कुछ कर रहे हो, आप ना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो। आप ये मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बनने का जो करते हो ना, बॉलीवुड में मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं सबकी माइंड पे सबको बताऊंगा, सलाह दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो जमाना चला गया। संजय दत्त जैसे लोग अब नहीं रहते इस दुनिया में, अब बहुत अवेयर लोग रहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग रहते हैं। सो अब आपकी जरूरत नहीं है अननेसेसरली किसी को बेकार की सलाह मत दो। और रही बात रिया चक्रवर्ती की, उसको कितने भी कर ले चीजें अपना इमेज क्लियर करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कमेंट्स में भी हमने काफी बड़ा, लोग आज भी वही बोल रहे हैं। मैंने तो यही ट्वीट किया कि आप जो दिस इज योर लास्ट बर्थडे आउट ऑफ द जेल, होप सो नेक्स्ट बर्थडे आप जेल में बिताओ। हो सके तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट भी की कि हर हफ्ते उसको महेश भट्ट से मिलने दिया जाए, क्योंकि दोनों जेल में रहेंगे, मेल फीमेल अलग रहेंगे, तो रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के बगैर। तो रिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। एक भी मैंने चीज कहा है वीडियो बना के कि रिया इज द मोस्ट लकीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। उसको अगर वो सही सही रहती, सब कुछ अच्छा करती सुशांत के लिए, तो उसको यहाँ पे भी स्वर्ग मिलता और ऊपर भी स्वर्ग मिलता। लेकिन उसने एक ही इंसान के साथ धोखा करके यहाँ पे भी नर्क पाया, होता हम देख ही रहे, ऊपर भी नर्क पाया।